आप सब संजय बांगर को जरूर जानते होंगे। वही संजय बांगर जो आरसीबी के कोच रह चुके हैं, वही संजय बांगर जो इंडिया के कोच रह चुके हैं, और वही संजय बांगर जिन्होंने इंडिया को टेस्ट और ओडीआईज दोनों में रिप्रेजेंट किया है। आज उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनके बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली जिसमें वो विराट कोहली के साथ दिख रहे थे, जिसमें वो एमएस धोनी के साथ दिख रहे थे, और उसके बाद एक शिकायत की कि भाई आईसीसी मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा है। अब आप सोचोगे कि यार क्रिकेट क्यों नहीं खेलने दे रहा, आखिर ऐसा क्या रूल है जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस वजह से उनको क्रिकेट नहीं खेलने दिया। वो रूल ये है कि अब फिलहाल वो आर्यन नहीं है, वो अनाया बन चुके हैं, और अब वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। और ट्रांस वेमेन, अगर आप ट्रांस वेमेन की बात करोगे तो लास्ट ईयर नवंबर में ही आईसीसी ने एक रूल निकाला था कि कोई भी ट्रांस वेमेन जो है वो किसी भी मेल या फीमेल दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं खेल सकता है। अब यहां पर मामला जो है वो इतना आसान नहीं है जितना शायद शुरुआत में लगा हो, क्योंकि अनाया जो है वो काफी टाइम से क्रिकेट खेल रही हैं, और उन्होंने कहा कि पहले जब मैं मेल बॉडी जब थी मेरी, और उस टाइम पर सुबह उठना, क्रिकेट खेलना, इस चीज को अपना पैशन समझना, और लगातार जिस तरह से मेरे फादर ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, आरसीबी के कोच बने, इंडिया के कोच बने, इंडिया के लिए क्रिकेट खेली, मैं भी उसी चीज को, उसी फुट स्टेप पर चलना चाहती थी, और मैं भी उसी स्टेप पर सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन इन सब के बीच में जब मैंने अपने आप को समझा, अपनी बॉडी को समझा, और जब मैं दो चीज से गो थ्रू कर रही थी, अपने प्रोफेशनल लेवल से और अपने पर्सनल लेवल से, देन मैंने रियलाइज करा कि आई एम नॉट व्हाट एग्जैक्टली आई एम। आपने इस तरह के केसेस बहुत देखे होंगे, लेकिन यहां पर जब इवेंचुअली उन्होंने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराई, हार्मोनल रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, और अब वो ट्रांस कैटेगरी में आ गई हैं, तो आईसीसी उनको खेलने की परमिशन नहीं दे रहा है। उन्होंने बोला कि एक बड़ी सी स्टोरी डाली, बहुत सारे उन्होंने एक पोस्ट में बहुत सारी चीजें लिखी जहां पर अपने पास्ट के बारे में लिखा, लेकिन करंट सिनेरियो जो उन्होंने डिस्क्राइब करा, उन्होंने बोला कि मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफी कम हो चुका है, वो 0.5 नैनोमोल्स तक जा चुका है, और मेरी जो मसल मास है वो बहुत कम हो गया है, मेरी जो मसल मेमोरी है वो बहुत कम हो गई, मेरे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। सो मेरे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं एक टाइम पर मेल हुआ करता था तब मेरे अंदर था। तो आज उनमें से मैं किसी भी चीजों में फिट नहीं बैठ रही हूं, और आज भी मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूं, लेकिन क्योंकि आईसीसी का एक रूल है कि आप ट्रांस कोई सी कैटेगरी नहीं है और आप वेमेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं, तो बहुत लोगों का ये कहना है, बहुत लोगों का ये मानना है कि आईसीसी को कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल कैटेगरी है, लेकिन उनका क्या, जो ट्रांस है उनका क्या, जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आप वेमेन वाली कैटेगरी में उनको खेलने नहीं दे रहे हो। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि नहीं भाई, विमेन कैटेगरी में आप गलती से भी उनको खेलने मत देना, क्योंकि हमने ओलंपिक्स में एक बहुत रीसेंट एग्जांपल देखा था जहां पर अल्जीरिया के एक बॉक्सर इमेन खलीफ, वो जब पैदा हुए थे तो उस टाइम पर उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक थे, एंड देन इवेंचुअली जब वो ट्रांसफॉर्म हुए, जब वो फीमेल बन गए, तो उनको फाइट में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी फाइट डोमिनेट करी, जितनी वेमेंस उन्होंने फाइट करा, और सबने फिर ये बात, बहुत लोगों ने ये बात कही कि यार उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो मेल डोमिनेशन है, वो स्ट्रेंथ है, वो प्रोबेबिलिटी स्ट्रेंथ के होने की अभी भी है, जिस वजह से वो वेमेन को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करे, और इनफैक्ट वो गोल्ड मेडल भी लेकर आए थे। तो अगर आप इनको यहां पर वेमेन वाली कैटेगरी में खेलने दोगे, तो वही होगा कि कल को ये वेमेन कैटेगरी में खेलेंगी, और फिर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं वेमेन वाली नहीं होगी, कहीं ना कहीं मेन वाली होगी, जिस वजह से वो उन वेमेन के साथ जस्टिस नहीं होगा जो कि एक्चुअली हमेशा से वेमेन रही हैं। और हालांकि यहां पर अनाया जो है वो अपने लिए जस्टिस मांग रही है, वो कह रही है कि भाई आप बताओ मैं क्या करूं, मैंने जिस गेम को हमेशा से खेला, मैंने जिस गेम को हमेशा से पैशन माना, जिस गेम को हमेशा से मैंने पूजा है, आज मैं उसको नहीं खेल सकती, आज मैं उसको अपने देश के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड रूल। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये वन स्टूपिड रूल है, या फिर आईसीसी को इसके अलावा आप कुछ सोचना चाहिए, या फिर आईसीसी का ये सही टेक है कि नहीं भाई, मेल जो है वो मेल में खेलेंगे, फीमेल जो है वो फीमेल में खेलेंगे, और स्पोर्ट में खास करके इन दो कैटेगरी में आप किसी तीसरी कैटेगरी को नहीं डाल सकते हो, वरना उस पर्टिकुलर इंसान के साथ वो इनजस्टिस होगा। तो अब ये मामला जो है वो सारा ट्रांस वाली कैटेगरी पर चला गया। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि उनका खुद का ये कहना है कि भाई मेरी मसल मास हो गए, मेरे रिफ्लेक्सेस हो गए, मेरे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बिल्कुल वेमेन वाले लेवल, क्योंकि वेमेन का जो होता है वो 0.5 से 2.5 नैनोमोल्स तक होता है, और उनका उनके हिसाब से 0.5 है, वो बिल्कुल लोवेस्ट है। तो उनके हिसाब से वो हर तरह से वेमेन है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो ट्रांस की कैटेगरी में आ रही हैं तो वो नहीं खेल सकती हैं, और उनके हिसाब से आईसीसी उनके साथ अनजस्टिस कर रहा है। अब मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या वाकई ये जस्टिस इनजस्टिस है, क्या वाकई गलत हो रहा है उनके साथ, और क्या
वाकई आईसीसी को कोई थर्ड कैटेगरी निकालनी चाहिए जहां पर वो मेन या वुमेन नहीं बल्कि ट्रांस के लिए क्रिकेट स्टार्ट कर सके, ताकि वो लोग जो ट्रांस बन करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो कर सके, या फिर इनको वुमेन कैटेगरी में खेलने की परमिशन देनी चाहिए। बस टेस्टोस्टेरोन का कोई एक लिमिट लगा देना चाहिए कि अगर इससे ऊपर आपका टेस्टोस्टेरोन जाता है तो आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। खैर, अगर आप में से किसी ने भी जेंडर स्टडी करा है और अगर आपको मेन वुमेन के अलावा ये जो जेंडर्स हैं उसको आप बेहतर समझते हो, और अगर मैंने इस वीडियो में कहीं पर किसी को ही, शी या कुछ और कहकर रिप्रेजेंट कर दिया हो या कुछ गलत कहकर रिप्रेजेंट कर दिया हो, तो आप प्लीज अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे कमेंट्स में बता देना, सो दैट आई विल गेट टू लर्न समथिंग। एंड सिंस आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ जेंडर, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस से, बट अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड फिलहाल के लिए द बिगर क्वेश्चन इज के क्या वाकई अनाया के साथ इनजस्टिस हो रहा है और क्या वाकई उनको वुमेन कैटेगरी में खेलने देना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई अलग उनके और उनके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक अलग ट्रांसजेंडर कैटेगरी बनानी चाहिए। खराब हो क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर